नमस्ते, आपका स्वागत है योग विद निशा भाग्या में। आज हम देखेंगे ऊर्ध्वमुख स्वानासन और भुजंगासन में क्या समानता है और क्या अंतर है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ऊर्ध्वमुख स्वानासन और भुजंगासन में क्या समानता है। तो ऊर्ध्वमुख स्वानासन और भुजंगासन दोनों ही बैक बेंड के आसन है। दोनों में छाती और कंधे खुलते हैं, रीढ़ की हड्डी दोनों में मजबूत बनती है और पेट और पीठ के स्नायु को मजबूत बनाते हैं। अब देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो मैं दोनों आसन आपको एक बाद एक दिखाऊंगी, तो आप देख लीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले मैं भुजंगासन करूंगी, तो इसके लिए आपको पेट के बल लेट जाना है। दोनों हथेलियों को साइड में रखें। अब दोनों हथेलियों के सहारे से छाती को ऊपर उठाए। तो ये है भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हथेलियां जमीन पर रहती है और हाथ थोड़े बेंड रहते हैं और बैक बेंड हल्का सा रहता है और जांघें जमीन पर रहती है। तो ये है भुजंगासन। अब इसी आसन में से मैं ऊर्ध्वमुख स्वानासन दिखाऊंगी। तो ऊर्ध्वमुख स्वानासन में अपने हाथों को थोड़ा नजदीक लाए और सीधा रखें। अपने हाथ पूरी तरह से सीधे रहेंगे और जांघें जमीन से ऊपर रहेगी और बैक बेंड जितना हो सके उतना पीछे। तो देखिए, इसमें जांघें जमीन से ऊपर है, हाथ सीधे है और बैक बेंड थोड़ा एक्स्ट्रा। अनुवर्ती आसन के लिए बालासन। याद रखिए, अनुवर्ती आसन बहुत जरूरी होता है। तो आपने देख लिया कि दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले भुजंगासन में जांघ जमीन पर रहती है और बैक बेंड हल्का रहता है। और ये आसन शुरुआती लोगों के लिए है। भुजंगासन शुरुआती लोगों के लिए है। और ऊर्ध्वमुख स्वानासन में जांघें जमीन से ऊपर रहती है और बैक बेंड थोड़ा ज्यादा होता है और शरीर का संतुलन दोनों हाथ और पैरों पे रहता है। इन शॉर्ट भुजंगासन शुरुआती लोगों के लिए है और ऊर्ध्वमुख स्वानासन थोड़े एडवांस लोगों के लिए है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों का डिफरेंस और दोनों का समानता। तो अगले वीडियो में वापस मिलेंगे। नमस्ते।